Hello, dear students. Now we are going to continue the topic control and coordination. In control and coordination, we have finished the first part, that is a nervous part of the chapter. Now, today we'll switch on the endocrine part of the chapter. In this chapter, we are going to discuss endocrine glands. What are endocrine glands? As we know that there are the two types of the glands. One is exocrine gland and second is the endocrine gland. अब ये दोनों में फर्क क्या होता है एक्सो एंड एंडो में? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड, देन इंटेस्टाइन के अंदर जो अलग अलग एचसीएल को सिक्रीट करने वाले, म्यूकस को सिक्रीट करने वाले, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करने वाले, ये पूरे जो ग्लैंड से सिक्रीशन अलग अलग है. मिल्क सिक्रीट करने वाले मैमरी ग्लैंड्स, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. और इनका सिक्रीशन जो भी सेल्स या ग्लैंडुलर सेल से किया जाता उसको सरफेस पर एक ग्लैंड या डक्ट से पहुंचाया जाता है, इसलिए इन्हें डक्ट ग्लैंड कहा जाता है. दे आर कॉल्ड एज द डक्ट ग्लैंड. बट एंडोक्राइन ग्लैंड दे आर डक्टलेस, यानी इनका सिक्रीशन कहीं और होता है और इनको पहुंचाया जाता टारगेट ऑर्गन तक विद द हेल्प ऑफ ब्लड. माना यहाँ पर देयर इज नो डक्ट, कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली इट गोज टू द टारगेट ऑर्गन फ्रॉम अ डिस्टेंस विच इज प्रेजेंट एट द डिस्टेंस बट विद द हेल्प ऑफ ब्लड. उसे कहते हैं एंडोक्राइन. सो यहाँ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर. अब हार्मोन क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है. हार्मोन के कुछ स्पेशल खूबियां हैं, उसके प्रॉपर्टीज है, जैसे कि द नंबर वन प्रॉपर्टी इज दैट हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस. यानी ये बनाया जाता है तो स्पेसिफिक स्टिमुलस, यानी किसी स्टिमुलस के लिए इसको बनाया जाएगा. स्पेसिफिक होता है, सबके लिए कॉमन नहीं होता. इट सिक्रीशन इज इट वेरीज फ्रॉम स्टिमुलस टू स्टिमुलस. It is very low to very high, depends upon the nature and intensity of the stimulus. कि हार्मोन को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो वो कहीं पर बहुत थोड़ा किया जाता है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है. डिपेंड करता है वो किस स्टिमुलस के लिए बनाया जा रहा है. देन दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन ऑर्गन एंड शो द इफेक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन. ये बनाए जाते हैं एक ऑर्गन में. फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ हार्मोन सिक्रीट किया जा रहा है, इसका इफेक्ट यहाँ बनता है थायराइड ग्लैंड पर या थाइमस ग्लैंड पर. उसके बाद इट हैज द इफेक्ट ऑन टेस्टिस और इट हैज इन ओवरीज. तो प्रोडक्शन हो रहा है एट वन लोकेशन और उसका इफेक्ट जो दिख रहा है कुछ डिस्टेंस से ऑर्गन पर होता है. ओके, दैट इज अ डिफरेंस हियर. नाउ विल सी the next characteristic of the hormone. They are carried through the blood. अब ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक ग्लैंड में, लेकिन उसको दूसरे ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक जब हार्मोन पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो कोई डक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये जाता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड. ब्लड से फ्लो किया जाता. वाइल ट्रांसपोर्टिंग इन द ब्लड दे बाउंड टू द स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन. अब ऑब्वियस है जब इसको ब्लड में छोड़ा जा रहा है, एक ऑर्गन में प्रोडक्शन हो रहा, पहुंचाना है कहीं और दूर है, लेकिन ब्लड तो किधर से हर ऑर्गन को होते हुए जा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ब्लड में कुछ कैरियर्स होते हैं, कैरी करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, उस हार्मोन के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर कैरी करते हैं और वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है. क्योंकि टारगेट को वो स्पेसिफिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर टारगेट स्पेसिफिक. देन अब ये हार्मोन की, ठीक है, इतनी अच्छी कैरेक्टर्स है, इसके पॉजिटिव इसके कैरेक्टर फीचर्स है, लेकिन एक चीज यहां पर हमको याद रखना है, यह हार्मोन का हाइपो या हाइपर सिक्रीशन. हाइपो माना जो लेवल है उससे थोड़ा भी कम होना, या जो लेवल है उससे थोड़ा भी ज्यादा होना. यानी जितना हार्मोन सिक्रीशन चाहिए था, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 2 मिलीग्राम होना था, अगर वो 1.9 1.8 हो गया, कम हो गया, या 2.3 2.4 हो गया, बढ़ गया, थोड़ा भी बढ़ेगा, थोड़ा भी कम होगा, तो वहां पर वो डिसऑर्डर्स कराता है. सो एनी इट शो द हाइपो या हाइपर सिक्रीशन में इट कॉजेज द सीरियस डिसऑर्डर. ये हो गए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ हार्मोन. नाउ हम एंडोक्राइन सिस्टम में
अलग अलग ग्लैंड्स को पढ़ने वाले। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ग्लैंड्स जो हार्मोन को सिक्रीट करते। अलग अलग हार्मोन के नाम है और अलग अलग ग्लैंड्स है पूरे ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से पहली ग्लैंड की जो हम देखने वाले, जैसे कि जस्ट सी ऑन द बोर्ड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से द ग्लैंड्स। अब कौन से ग्लैंड्स हैं यहां पर? ऐसे ग्लैंड जो कि उनका सिक्रीशन हार्मोन है, उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद इसके बाद हम देखने वाले एक ग्लैंड दैट नेम इज अ थायराइड ग्लैंड। देन विल गो नेक्स्ट टू इज अ थाइमस ग्लैंड। उसके बाद हम देखने वाले पैंक्रियास के अंदर द आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। देन वी आर गोइंग टू सी इन अ एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसके कॉर्टेक्स में, उसके मेड्यूला में अलग अलग सेल सिक्रीट करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। देन विल गो फॉर द सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन में टेस्टीज है और फीमेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी। ये डिफरेंट ऑर्गन्स है जहां पर अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट किया जाता है। बट इन सब ग्लैंड्स का आप यहां देखेंगे कि जितने भी ग्लैंड्स है ये अपना अपना एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन इनको अपना हार्मोन बनाने के लिए, इसको अपना हार्मोन बनाने के लिए, इसको अपना हार्मोन, इसको अपना ऑर्डर चाहिए, और वो ऑर्डर सारे ऑर्डर्स ये देती है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देती है, इट्स ओके, ऑर्डर दिया जा रहा है, सब ग्लैंड को अपना अपना काम करने के लिए ऑर्डर ये दे रही, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद किसी और के ऑर्डर में काम करती है। वो है यहां पर एक नर्वस सिस्टम का पार्ट जिसका नाम हाइपोथैलेमस। ये है नर्वस सिस्टम का पार्ट जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस इज द बॉस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये सबको ऑर्डर देने का ऑर्डर देती है, अपना अपना काम करने के लिए ऑर्डर देती है। तो हम सबको वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। हम कैसा देखने वाले, पूरे चैप्टर में हम देखने वाले कि उसका हार्मोन कौन सा है, वो नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो हार्मोन कम हो गया, हाइपोसिक्रीशन हुआ, तब उसके सीरियस डिसऑर्डर क्या होंगे। अगर वो हार्मोन लेवल का बढ़ गया, हाइपर सिक्रीशन हुआ, उसके डिसऑर्डर्स क्या होने वाले, ये हम सबका देखने वाले। लेकिन कभी कभार होता है कि हार्मोन उसके बचपन से ही कम हो गया, तब डिसऑर्डर क्या हो रहे। कभी कभार एक एज के बाद हार्मोन कम हो जाता है, तब देखने वाले। कभी कभार हार्मोन का लेवल बचपन से ही बहुत ज्यादा है, तब क्या सीरियस डिसऑर्डर्स है। या फिर कभी कभार एक एज के बाद सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद क्या सीरियस डिसऑर्डर्स है। सो विल सी कंपैरेटिवली सब में ऐसी। चल वी गो फॉर वन बाय वन नाउ।